स्टार्ट करेंगे डी एल्बा सीरम स्प्रे से। ये आपकी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करेगा और ग्लोई बनाएगा। अब मैं लगाऊंगी सीटाफिल क्रीम, ये मेरी फेवरेट क्रीम है। ऑसम बेस कर देगी, एकदम हाइड्रेटेड लगेगी आपकी स्किन। नेक्स्ट मैं लगाऊंगी अपने लिप्स पे थोड़ी सी लिप बाम। इससे मेरी लिप्स मॉइस्चराइज रहेंगे, किसी भी मैट लिपस्टिक के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे। अब मैं ले रही हूँ फॉरएवर 52 का कंसीलर पैलेट, और इसमें मैंने थोड़ा सा एक पीचिश डार्क शेड ले लिया है जो मेरे डार्क सर्कल्स को कंसील करेगा। उसे मैं अंडर आई और आईलिड पे लगा दूँगी जो मेरा पिगमेंटेड एरिया है, और एक ब्रश से स्प्रेड कर दूँगी। अब मैं ले रही हूँ लॉरियल का ये स्किन टिंट। ओ माय गॉड, आई जस्ट लव दिस। इसको मैंने इस न्यू ब्रश मैंने लिया मिलाग्रो का, उससे स्प्रेड कर रही हूँ। बहुत अच्छे तरीके से ये स्प्रेड हो रहा है। और उसके बाद मैंने फाउंडेशन ब्रश से, जिसे हम कबूकी ब्रश कहते हैं, पूरे फेस पे से ब्लेंड कर लिया। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है टेक्निक। और अब एक बार मैं ब्यूटी ब्लेंडर भी लगा लूँगी, बिकॉज ब्यूटी ब्लेंडर से ना बिल्कुल सीमलेस फिनिश आ जाती है। नेक्स्ट स्टेप है मेरा टार्ट का कंसीलर, जो कि मैं हाईलाइट करने के लिए लगाऊंगी अपनी अंडर आई को। ये मेरी स्किन टोन से लाइट है। लॉरियल का इनफॉलेबल भी बहुत अच्छा काम करता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। इसे मैंने अपने हाई पॉइंट्स ऑफ द नोज़, चिन, क्यूपिड्स, फोरहेड सब जगह लगा लिया है। अब मैं थोड़ा सा वेट करने के बाद 30 सेकेंड्स के बाद उसे ब्लेंड करना शुरू करूँगी, बिकॉज मेरा जो कंसीलर है वो अच्छी कवरेज देगा अगर मैं ये टेक्निक यूज़ करूँगी। इस तरीके से मैं इसे कंसीलर ब्रश से ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं ले रही हूँ मेबलिन का लूज़ पाउडर फिट मी, मेरा फेवरेट है ये। इसे मैं अपने अंडर आई एरिया में लगा रही हूँ सबसे पहले, बिकॉज अंडर आई सबसे जल्दी क्रीज कर जाती है। अब मैं ले रही हूँ ये प्रॉश का लिक्विड ब्लश, बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप रेयर ब्यूटी अफोर्ड कर सकते हो तो आप वो भी ले सकते हो, बट ये भी अच्छा काम करता है। इसे मैंने ब्लेंड कर लिया अपने कबूकी ब्रश से। बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है, बिकॉज फिंगर से ना प्रोडक्ट जो आपकी फाउंडेशन है वो उतरने का डर रहता है। तो आई लाइक यूजिंग ब्रशेज़, आप फिंगर भी यूज़ कर सकते हो। अब इसके बाद लूज़ पाउडर मैं अपने रेस्ट ऑफ द फेस पे लगा दूँगी, क्योंकि मैं अपने सारे क्रीम प्रोडक्ट्स लगा चुकी हूँ। अब मैं ले रही हूँ आई शेडो, एक बहुत ही लाइट न्यूडिश शेड लेकर मैं अपनी क्रीज पे लगा लूँगी। जो सबसे लाइट शेड होता है ना ब्राउन का, वो उससे क्या होता है एक शैडो क्रिएट हो जाती है। अच्छे से उसे ब्लेंड कर लूँगी मैं अपने आई शेडो ब्रश से, जो थोड़ा फ्लफ़ी है। अब उससे छोटा फ्लफ़ी ब्रश लूँगी और थोड़ा सा डार्क ब्राउन लूँगी, और अपनी जो लैश लाइन है उसके करीब से एंड ऑफ द लिड तक ले जाऊँगी और उसे अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। मतलब आप ये समझ लो वी बनाना है आपने। और उसके बाद मैं अपने इनर कॉर्नर ऑफ द आईलिड पे भी लगा लूँगी। इसको बोलते हैं हम हैलो आई लुक, जिसमें कि दोनों तरफ ब्राउन शेड आएगा और बीच का हिस्सा मैं छोड़ दूँगी। अब एक बार ब्रश को अच्छे से टिश्यू से पोंछ लिया है, सारा कलर उतर गया है। अपनी क्रीज़ को एक बार ब्लेंड कर लूँगी ताकि सब अलग अलग ना दिखे, और फिर से वही लाइट ब्राउन शेड जो मैंने अपनी क्रीज़ में लगाया था उससे लेकर हल्का सा ब्लेंडिंग कर देंगे। अब मैं एक शिमर शेड ले रही हूँ जो बिल्कुल सेंटर ऑफ द लिड पे लगेगा। ये हो गई मेरी हैलो आई लुक। ये बहुत अच्छी लगती है पार्टीज़ में, यू कैन डेफिनेटली यूज़ दिस लुक। और अब इसको मैंने अपने ब्रोबोन पे भी लगा लिया है। नेक्स्ट स्टेप, फटाफट से हम आईलाइनर लिक्विड यूज़ करने की बजाय के ब्यूटी का काजल लेंगे, आईलिड पे लगा लेंगे उसे, और उसे एक ब्रश से ब्लेंड कर लो, बहुत अच्छी लुक देगा। और एंड में सिर्फ आप एक लिक्विड पेंसिल या आईलाइनर से उसे एक विंग बना लेना। अब सेम काजल मैं लोअर लैश लाइन पर भी लगा रही हूँ और एक ब्रश से उसे ब्लेंड कर लूँगी। मुझे थोड़ी सी स्मोकी लुक चाहिए, बिकॉज हम न्यूड लिप करने वाले हैं। ठीक है, अब ये ब्लैक को मैंने ब्लेंड कर दिया है दोनों तरफ, और अपनी वाटर लाइन पे काजल भी लगा लिया है। अब मैं थोड़ा सा डार्क ब्राउन लूँगी और उसे अपनी लोअर लैश लाइन पे जस्ट बिलो माय काजल लगा दूँगी। इससे ना थोड़ी सी ब्राउनिश स्मोकी लुक आ जाएगी। बहुत अच्छा लगता है लुक, ट्राई करके देखना। अब इसके बाद मैंने एक एंगुलर ब्रश लिया है, और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा शिमर लगा लिया है। शिमर को मैं बिल्कुल इनर कॉर्नर ऑफ द आइज़ पे लगाती हूँ, उससे मेरी आइज़ थोड़ी सी बड़ी लगती हैं। इसके बाद हम करेंगे कॉन्टोरिंग कर रही हूँ मैं हूला का ब्रॉन्ज़र यूज़ करके। उसको बिल्कुल जो आपके चीक्स पे जहाँ ब्लश लगाते हो उसके नीचे हल्का सा लगाना है आपने, टू गिव दैट शैडो। एंड उसके बाद चिन और पूरी जॉ लाइन पे उसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद बारी है नोज़ की। नोज़ के लिए मैं छोटा फ्लफ़ी ब्रश यूज़ करती हूँ, बिकॉज आई फील दैट उससे ब्लेंड करना मेरे लिए ईजी और शेप देना भी ईजी है। अब मैंने मैक का ये ब्लश ले लिया है, फ्लेयर पाउडर ब्लश है। इसे अपने क्रीम ब्लश पे लगा दूँगी, इट विल इंक्रीज इट्स स्टेइंग पावर। एंड इसके बाद मैं अपनी ब्रोज़ फिल करूँगी। ब्रोज़ आप कोई भी पेंसिल से फिल कर सकते हो, मैं यूज़ करती हूँ नॉर्मली निक्स, और इसे मैं अपनी आईब्रोज़ के जो स्पार्स एरियाज़ है ना उसको फिल कर लेती हूँ। अब मैं फटाफट से डी एल्बा का स्प्रे लगा रही हूँ। इससे जितना मैंने पाउडर प्रोडक्ट लगाया वो मेल्ट हो जाएगा और ग्लोई फिनिश आएगी। इसके बाद बारी है हमारे हाइलाइटर की। ये है मैक का सॉफ्ट एंड जेंटल, मेरा फेवरेट हाइलाइटर, सारी स्किन टोन्स पे जाएगा।
हाई पॉइंट्स ऑफ द फेस पे लगा लो, लाइट में जाओ, धूप में जाओ, बिल्कुल चमकोगे, प्रॉमिस, पक्का। अब बारी है मस्कारा की। मस्कारा के बिना कोई भी आई लुक इनकम्प्लीट है। मैं 2 से 3 कोट्स लगाती हूँ मस्कारा के, उससे मुझे लगता है लैशेस थोड़ी सी बड़ी लगती है, उसमें वॉल्यूम आ जाता है। अब इसके बाद मैं अपने लिप्स करने वाली हूँ। लिप्स के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ चॉकलेट ब्राउन लिप पेंसिल फ्रॉम कलर बार। कलर बार की लिप पेंसिल्स ऑसम है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है उनकी। इसको अच्छे से मैं ब्लेंड भी कर लूँगी, थोड़ा सा कॉन्टूरिंग इफेक्ट दे दिया है लिप्स को। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ मेबलिन का ये लिप कलर जिसका नाम है चार्म्ड। ओ माय गॉड, आई जस्ट लव दिस कलर। इतना सुंदर न्यूट्रल कलर है ना, विद द पिंक एंड पीचिश अंडरटोन्स, और लिप लाइनर के साथ एनहांस हो जाती है सारे न्यूट्रल लिप शेड्स की, अदरवाइज़ वो वॉश आउट लुक देते हैं। तो ये करने के बाद अब मैं थोड़ा सा पाउडर प्रोडक्ट लेकर अपने नेक पे लगा रही हूँ, सो दैट फेस और नेक में अगर थोड़ा सा भी कुछ गैप आता है, अब जो आता है ये मेकअप के बाद, वो कवर हो जाए एंड सीमलेस लुक लगे। दिस इज़ माई फाइनल लुक। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको न्यूड मेकअप कैसा लगा। Until next time, bye.